इफ्तार का वक्त भी बहुत खूबसूरत वक्त होता है, एक अनजानी खुशी का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, लिस्साइम फरहतान यफरहुमा इज़ा अफ्तरा फरिह बिफत्रिही व इज़ा लक़िया रब्बहु फरिह बिसौमिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए खुशी के दो मौके हैं जिनमें वो खुश होता है। जब वो रोजा इफ्तार करता है तो अपना रोजा खोलने से खुश होता है, और जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोजे से खुश होगा, यानी उसका अजर सवाब सामने पाकर। तो बात यह है कि इफ्तार का ये वक्त निहायत अहम वक्त है। ये वक्त कब शुरू होता है? कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर पूरा करो रोजे को रात तक। गोया जब रात का आगाज हो जाए, रात शुरू हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, तो वो रोजेदार के रोजे इफ्तार करने का वक्त होता है। गुरूब आफ्ताब रोजा इफ्तार करने की शर्त है, उससे पहले रोजा इफ्तार नहीं किया जा सकता। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना व ग़रबत अश-शम्सु फ़क़द अफ़्तर अस-साइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोजादार रोजा खोल ले। गोया दिन का जाना और रात का आना वो वक्त है जब रोजा इफ्तार किया जाता है। ये भी याद रहे कि रोजा इफ्तार करने में जल्दी करना मसनून है। गोया सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद रोजा खोल लेना चाहिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन लियुसल्ली अल-मग़रिब हत्ता युफ्तिरा वलो अला शरबति माइन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार किए बगैर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते थे, चाहे एक घूंट पानी से इफ्तार करते। गोया इससे ये भी पता चलता है कि इफ्तार का वक्त मगरिब की नमाज से पहले का है, यानी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब तक कि इफ्तारी न कर ली जाए। हजरत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग बराबर भलाई पर रहेंगे जब तक कि रोजा खोलने में जल्दी करेंगी। जैसा कि सहरी के बारे में गुफ्तगू करते हुए आपको बताया गया था कि बहुत जल्दी सहरी करने की बनिस्बत ताखीर से सहरी करना लेकिन वक्त के अंदर ज्यादा अफजल है। इसी तरह इफ्तार में भी बहुत ताखीर नहीं करनी चाहिए कि मसलन रात का जब बहुत अंधेरा हो जाए, इशा की नमाज का वक्त हो जाए, तो एक शख्स समझे कि अब इफ्तार करना ज्यादा सवाब का बायस है क्योंकि मैंने सब लोगों से 1-1.5 घंटा ज्यादा लंबा रोजा रखा है और देर से खाया पिया है। तो ऐसा करना कुछ सवाब का बायस न होगा, बल्कि उल्टा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी। तो आपने फरमाया कि लोग भलाई पर रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेंगे, गोया एतदाल में रहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें हर मामले में एतदाल का सबक देता है। इंतहा पसंदी हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। एक और हदीस के मुताबिक वो लोग अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं जो इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अहब्बु इबादी इलैया आजलुहुम फ़ित्रन, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे मेरे बंदों में सबसे ज्यादा महबूब वो हैं जो इनमें से इफ्तार में जल्दी करने वाले हैं। गोया अल्लाह ताला की इताअत करने में देर न करना, जब हुक्म आ जाए तो फिर पसोपेश न करना अल्लाह ताला को पसंद है। फिर इसी तरह हम देखते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और आप जानते हैं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले ताजा खजूरों से रोजा इफ्तार फरमाते। अगर ताजा खजूरें न होती तो खुश्क खजूरों से इफ्तार फरमाते। अगर खुश्क खजूरें न होती तो चंद घूंट पानी से ही इफ्तार फरमा लेते। तो इससे पता चलता है कि दूसरी चीजों के निस्बत खजूर से रोजा इफ्तार करना आपको ज्यादा पसंद था। वह आपकी सुन्नत और आपकी पसंदीदा चीज खजूर से रोजा इफ्तार करना है, और खजूरों में भी ताजा खजूर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स के पास खजूरें हो, और ये भी जरूरी नहीं कि ताजा खजूरें हो। तो अगर मयस्सर हो, मुमकिन हो, तो ऐसा करना ज्यादा बेहतर है। और अगर ये चीज मयस्सर न हो तो उसके बाद पानी पीना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पानी पाक करने वाली चीज है। इफ्तारी के सिलसिले में एक और बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि ये वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है।
जैसे सहरी के सिलसिले में आपको बताया गया था कि वो वक्त जिक्र इलाही का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसी तरह इफ्तार का वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दअवातिन ला तुरद्दु दअवतुल वालिदी व दअवतुस साइमी व दअवतुल मुसाफिरी, कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप की दुआ, रोजादार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो गया इंसान इन तीनों हालतों से फायदा उठा सकता है। वालिदैन को अपने बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह रोजादार इफ्तार के वक्त खास तौर पर दुआ करे, दिन में भी दुआ कर सकता है लेकिन खुसूसन इफ्तार के वक्त। और इसी तरह मुसाफिर भी आम दिनों की निस्बत सफर की हालत में अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है, इसलिए उसको इस मौके से भी फायदा उठाना चाहिए। इफ्तारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ सिखाई है। अन इब्न उमर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तर क़ाल ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लत अल-उरूक़ व सबत अल-अज्र इंशाअल्लाह, जिसका तर्जुमा है प्यास खत्म हो गई, रगे तर हो गई और रोजे का सवाब पक्का हो गया इंशाअल्लाह। इसी तरह इफ्तार की कुछ और दुआएं भी आपने सिखाई। हजरत मुआज़ बिन ज़ुहरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार करते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तेरे ही लिए मैंने रोजा रखा और तेरे ही रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। जैसे कि आप जानते हैं कि इफ्तार करना और इफ्तार में जल्दी करना बाबरकत है, इसी तरह इफ्तारी के वक्त भी दूसरों की गमगुसारी और दूसरों की दिलजोई और दूसरों के हुकूक का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के रोजे को इफ्तार कराने की भी तरगीब दिलाई है। हदीस में आता है कि जिसने रोजादार को रोजा इफ्तार कराया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोजादार के लिए होगा, और रोजादार के अजर से कोई चीज कम न की जाएगी। तो इससे पता चलता है कि अगर एक इंसान दूसरों के रोजे इफ्तार कराने का एहतमाम करता है तो वो एक बहुत बड़े अजर को समेटता है। और इसमें भी फिर बात यह है कि किस चीज से किसी का रोजा इफ्तार कराया जाए। क्या उसके लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का ही एहतमाम किया जाए, या एक देग ही पकाई जाए, या कोई खास किस्म का एहतमाम हो? नहीं, ये सवाब हर वो शख्स पा सकता है कि जो लस्सी का एक घूंट या एक खजूर या पानी का एक घूंट पिलाकर ही किसी का रोजा इफ्तार कराता है, उसको भी ये सारा अजर सवाब हासिल होता है। अब आप देखिए कि रोजा इफ्तार कराने वाले ने तो ये अजर पा लिया, लेकिन जो शख्स रोजा इफ्तार कर रहा है उसे जवाब में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। उसे भी एक अदब और अखलाक सिखाया गया कि वो इफ्तार कराने वाले के लिए दुआ करे, और वो दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखा दी। अन अनस क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तरा इंद क़ौमिन क़ाल अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोजा इफ्तार फरमाते तो उनको ये दुआ दिया करते थे, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका, जिसका तर्जुमा है, रोजादार तुम्हारे यहाँ रोजा इफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ नाजिल होते रहें। तो गोया इससे ये पता चलता है कि इस मौके पर दूसरे का दिल खुश करना और उसके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना एक बेहतरीन अमल है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि रोजा मुकम्मल करके इफ्तार करना चाहिए, इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। इफ्तार के लिए अफजल चीज खजूर और पानी है। इफ्तारी के वक्त दुआएं करनी चाहिए और मसनून दुआ याद कर लेनी चाहिए, अगर याद ना हो तो लिखी हुई सामने रखकर पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह दूसरों का रोजा इफ्तार कराने का भी एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इस मामले में भी इत्तेदाल की जरूरत है। ऐसा न हो कि इस एहतमाम में पढ़कर इंसान अपनी मगरिब की नमाज भी खो दे या तरावी के लिए हिम्मत हार बैठे। हमारा दीन इत्तेदाल का दीन है, उसमें एक तरफ अल्लाह के हुकूक हैं और दूसरी तरफ बंदों के हैं, और दोनों ही अपनी जगह बहुत अहम हैं। अगर इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अभी हमने आपकी गुफ्तगू में सुना कि इफ्तारी का वक्त जो है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम है, लेकिन आमतौर पे हमारे घरानों में देखा गया है कि इस वक्त इफ्तारी की तैयारी में ज्यादा ध्यान होता है
اور دعاؤں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا؟ جی شکریہ. افطار کا وقت سحری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے، اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے. اس سلسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگ روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے، پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے، پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے. تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا. ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے. ہم بعضوں کا دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا، لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں، اور انسان خود اپنے لیے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو مجھ سے، ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گوا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے. اس لیے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں. مثلاً آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے، اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، ذکر کیا جائے، دعا کی جائے، اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے، اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے، کیونکہ نماز کا افضل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو اس کا اہتمام بھی رہے. اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو. تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ بادلوں کی وجہ سے کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے غروب ہو گیا ہے، اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا؟ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا. کوئی اور سوال؟ افطار پارٹی کے متعلق قرآن کی روشنی میں کیا دلیل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو. لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں، یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے. جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المواسات، ایک دوسرے کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے. تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، دوستوں کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں، یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو، وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، نہ تعلق دار ہیں، لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے، انبیاء کی سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے. تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے، لیکن حد اعتدال کے اندر، جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو. صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لیے مل سکے. تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو میل جول میں حرج نہیں ہے. اجازت.